नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी ऊपर जाती सीढ़ियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, शायद 9 भी। शायद इसलिए क्योंकि 8 के आगे 9वीं सीढ़ी नीचे से दिखाई नहीं देती थी। दिखता था तो सिर्फ एक गहन स्याह अंधेरा। सुना था उस अंधेरे के पीछे था एक बड़ा सा कमरा जहां रोशनी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा था संघन अंधेरा। उस कमरे में रहने वाले लोगों की किस्मत को न जाने किस कालिख से पोत दिया था कि जिसका पक्का रंग किसी साबुन से नहीं छूट सकता था। एक छोटे से शहर के बीचों बीच शहर का नामी औरतों का बाजार। जी हाँ, औरतों का बाजार, जहां बिकती थी उनकी आवाज। सुना था कभी जिस्म भी बिका किया करते थे। कितनी अलग थी उन औरतों की किस्मतें। नीचे औरतों का बाजार यानी संभ्रांत, इज्जतदार और ओहदेदार के घर की बहन बेटियां, बहुएं और माएं खरीदारी करने आती थी। जहां बिकती थी बिंदी सुहाग की लाल पीली चूड़ियां, रेशमी मखमली छापेदार जरदोजी बनारसी कपड़े, कढ़ाईदार मोजरिया, कोल्हापुरी चप्पलें और श्रृंगार का सामान। खरीदारी करने वाले हाथ और आंखें बेफिक्री से सामान खरीदती। कितनी अलग थी उन औरतों की किस्मतें और दुनिया। वे सजती थी खुद के लिए या फिर अपने पतियों के लिए। और ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के मुहाने पर स्थिति कमरों में रहने वालियां सजती थी ग्राहकों के लिए। उनकी खरीदारी होती उन अमीरजादों, जमींदारों, हुक्मरानों के पैसों से, जो लुटाई जाती थी उनकी हर अदा पर। कितनी अलग थी उनकी दुनिया। दिन भर उदास पड़ी रहने वाली वो सीढ़ियां, रात के गहन अंधेरे में जब सारी दुनिया सो जाती, उन ऊपर जाती सीढ़ियों पर लगे सफेद संगमरमर और उन पर बनी पच्चीकारी जगमगा जाती। सफेद पोश चेहरे जो दिन के उजाले में उन सीढ़ियों की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, रात के अंधेरे में बेखौफ चढ़ जाते थे। कितनी अलग थी उन सीढ़ियों के उस पार रहने वाली जिंदगियों की जिंदगी। ये सीढ़ियां ऊपर तो जाती थीं पर नीचे कभी नहीं आती थी। बाजार में घूमती औरतें उन सीढ़ियों से लगे छज्जों पर से उस घर में रहने वाली उन चेहरों को हिकारत भरी नजरों से देखती। तब वे भूल जाती उन्हें इस जगह तक पहुंचाने और दाद देने वालों में उनके अपने घरों के दीपक और सुहाग भी। समय बीतता गया। बाजार आज भी पहले की तरह सजता था, पर कोठे उजड़ गए। घुंघरुओं की रुनझुन, तबले की थाप कहीं गुम हो गई। सितार घर के किसी कोने में रख दिया गया। सारंगी सरगम भूल गई। जिन पर कभी उंगलियां थिरकती थीं, वहां अब गर्द और जाले ने जगह ले ली। सरकार ने इस पेशे से तौबा कर ली थी। जिस जगह पर महफिलें गुलजार हुआ करती थी, वहां मरघटी सन्नाटा पसर गया। धीरे धीरे करके वो जगह खाली होने लगी। महफिलों की रौनक मानी जाने वाली पाई पाई की मोहताज हो गई। भूख कहाँ जाति, धर्म, रंग, रूप, अमीरी गरीबी का भेदभाव करती है। धीरे धीरे सभी पलायन कर गए। जिन्होंने कभी टूटे और हारे हुए लोगों को अपने यहाँ पनाह दी थी, आज वो खुद पनाह के लिए भटक रही थी। जानती थी इस समाज में तथाकथित इज्जत की रोटी उन्हें आसानी से मैसर नहीं होगी। वे नए घोंसलों की तलाश में निकल गई, जहां उन्हें कोई न पहचानता हो, क्योंकि उनकी यह पहचान उनके दर्द और वजूद से भी ज्यादा भारी थी। याद है उसे आज भी वो दिन, उस दिन बाजार से गुजरते वक्त जब उसकी आंखें पहली मंजिल के उस छज्जे पर पड़ी थी। नक्काशीदार जालियों के दोनों ओर लकड़ी के खंभे और उसके ऊपर मेहराब को देख वह मंत्रमुग्ध थी। जिसने जीवन भर कंक्रीटों के जंगलों के बीच जीवन काटा हो, उन आंखों को मानव की यह कलाकृति सहज रूप से सुकून दे गई थी। अनायास ही उसके मुंह से निकला, कितना सुंदर घर है, किसका है। गाड़ी कुछ आगे बढ़ी ही थी कि धूल से भरी सफेद संगमरमरी सीढ़ियां दिखाई दी थी। ऊपर जाती सीढ़ियां।
उसके एक साधारण से प्रश्न पर उसका पति विक्रम अचकचा से गए थे। घर चलो बताऊंगा। विक्रम ने बस कह दिया कि घर चलो बताऊंगा, पर वो प्रश्न और उस प्रश्न के साथ विक्रम की छटपटाहट रास्ते भर उसका पीछा करती रही थी। वो समझ चुकी थी कि ऐसा कुछ है जो विक्रम को अनमना कर गया। घर पहुंचकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। शायद ये प्रश्न उतना जरूरी न रहा हो, या फिर वह जवाब देने से बच रहे हों। उसने धीरे से कहा, आपने बताया नहीं। वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्या था उन खूबसूरत मेहराबों के पीछे, जिसका जवाब देने पर उनकी जबान हिचकिचा रही थी। शायद पीछे की दुनिया इतनी काली थी कि दिन के उजाले में पूछे गए सवाल भी उसका साफ और स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते थे। तुम भी ना किसी चीज के पीछे ही पड़ जाती हो, विक्रम ने चिढ़कर कहा था। ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? आप भी ना? नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। वह मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे यार, तुम भी ना वहां वो सब रहा करती थी। वो सब मतलब? विक्रम का स्वर अचानक से धीमा पड़ गया। अरे वही नाचने गाने। विक्रम के स्वर गले में अटक गए थे। एक शरीफ आदमी के लिए इस तरह के शब्द अपनी पत्नी के आगे कहना कहीं न कहीं कठिन था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। क्या आज भी? वह चाह कर भी चुप नहीं रह पाई थी। नहीं नहीं, अब नहीं, काफी समय हो गया। वे सब बेच बाच कर दूसरी जगह चले गए। क्यों? काम की तलाश में। यहाँ उन्हें कौन काम देता? पर वह ऐसा काम क्यों करती थी? उसके सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। तब टीवी, सिनेमा, मोबाइल नहीं होता था ना, तब मनोरंजन का यही सब साधन था। मनोरंजन का साधन? उसका मन न जाने क्यों कड़वा हो गया। अब सचमुच वहां कोई नहीं रहता? सोना तो था, बस एक है जो आज भी शहर के बाहर किसी किराए के मकान में रहती है। उस रात न जाने क्यों नींद नहीं आई। वह सीढ़ियां बार बार आंखों के सामने से गुजरती रही। जो सीढ़ियां गवाह थी सफेद पोशों के काले कारनामों की, अनकहे दर्द की, जिसने पनाह दी बिना किसी भेदभाव की। आज उसके लिए इस शहर में जगह नहीं। अब वह जब भी उस सड़क से गुजरती तो अनायास ही उसकी नजर उस छज्जे की ओर उठ जाती। उसे लगता मानो यह छज्जा, वह सीढ़ियां बहुत कुछ उससे कहना चाहती है, पर उस दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। आज बृहस्पतिवार था। माँ का दिन। काली जी के मंदिर पर बहुत भीड़ थी। भक्तों की भीड़ अपने इष्ट के दर्शन के लिए लाइन लगाए खड़ी थी। मंदिर की सीढ़ियों के एक तरफ एक छोटी सी दुकान थी। दुकानदार तेजी से हाथ चला रहा था। भैया, वो 101 रुपए वाला प्रसाद बना दो। बहन जी, 151 वाला ले लीजिए। नारियल और घी का दिया भी उसके साथ है। चलो ठीक है, वही दे दो। भैया, मेरा भी बना दो 151 वाला। पीछे से किसी ने आवाज लगाई। जरा जल्दी कर दो, बहुत सारे काम है, पहली वाली भक्त ने कहा। उसने पलटकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। ईश्वर से भी ज्यादा जरूरी। दुकानदार ने तेजी से अपने हाथ बढ़ाए और चुनरी प्रिंट के सूती रुमाल पर गुड़हल की माला, नारियल, नींबू और इलायची दाने का पैकेट और एक पत्ते पर टिन की डिब्बी से लाल सिंदूर छिड़का। कितने अभ्यस्त हाथ थे उसके। होने भी चाहिए, रोज का ही काम था उसका। जय माता दी। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। महिला ने अपने पर्स से मुड़ा तोड़ा 200 का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। दुकानदार ने अपनी लकड़ी की बकसिया के ऊपरी भाग से नोट को छुआया और माथे से लगाकर बकसिया में डाल दिया। छोटे बड़े नोट और ढेर सारे सिक्के। भैया, सिक्के नहीं, नोट ही देना, उस महिला ने दोहराया। बहन जी, आप ही लोग तो देती हैं, फिर हम कहाँ चलाने जाएं। चलिए ठीक है, ये लीजिए। दुकानदार ने 50 का नोट उसे पकड़ा दिया। जय माता दी, महिला ने हौले से कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। 1 2 3 4 और 5। सीढ़ियों पर पैर रखने से पहले उसने अपनी साड़ी के पल्लू को सर पर खींचा और घुमाकर कसकर बाईं बाह के नीचे दबा लिया। पहली सीढ़ी को छू। उसने हाथ को माथे पर लगाकर फिर सीने को छू मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कभी कभी कुछ अनकहा होकर भी बहुत कुछ कह जाता है, जैसे भक्त और ईश्वर के बीच का संवाद। तभी जोर से धक्का लगा और एक महिला गिरते गिरते बची। अरे भाई, आराम से, अभी माता जी को चोट लग जाती।
किसी पुरुष की आवाज हवा में लहराई। नई डिजाइन की साड़ी और बालों में कलर लगाई उस भद्र महिला ने अपने से मुश्किल से 10 साल छोटे सज्जन पुरुष को कुछ ऐसे देखा कि लगा मानो खड़े खड़े ही भस्म कर देगी। तभी कोई सुरीली आवाज मंदिर में गूंजी, जयकारा शेरावाली का। मंदिर के एक कोने में एक महिला को भक्त घेर कर बैठे थे। महिला का सुरीला स्वर मंदिर के वातावरण में तैर रहा था। ढोलक की तेज थाप और भक्तों की तालियों में मंदिर गुंजायमान था। माथे पर चंदन का टीका, हाथों में कांच की चूड़ियां, पैरों में पतली सी चांदी की पायल, नाक में लौंग जिसका मीना दूर से ही चमक रहा था। छींटदार शिफॉन की साड़ी को तन से लपेटे आंखें मूंदे अपने इष्ट को याद कर रही थी। ईश्वर ने कितना मधुर कंठ दिया है, मानो साक्षात सरस्वती जी उतर आई। उसके आगे खड़ी किसी महिला ने कहा, सच कह रही हो बहन, कौन है, कहाँ रहती है? वही पुराने टोले के पास। पुराने टोले, वहां तो सही समझ रही हो तुम। पहले यही काम था इनका, माँ मौसी पीढ़ियों से यही धंधा कर रही थी। धंधा? उसे लगा मानो किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। यही रानी सिंह है, नाम सुना सुना लग रहा था। रानी सिंह? सिंह क्या ये? सुना था इनकी माओं के अलावा किसी को ये पता नहीं होता कि उनके पिता कौन है। फिर क्या इन्हें पता है, या फिर तथाकथित समाज के ढकोसले का वह निर्वाह कर रही थी? उसने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्रश्न तैर रहे थे। ठीक पहचाना, वही है, तुम्हें बताया था ना, पुश्तैनी काम छोड़ दिया था, अब मंदिर मंदिर भजन कीर्तन करती है। तभी आगे खड़ी महिला ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, कोयले को कितना भी रगड़ा जाए काला ही रहेगा, अब यही रह गया है। भगवान के दरबार को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। छी, कैसे कैसे लोग हैं, यहाँ भी गंदगी फैलाने आ गए। उसने उन्हें पलट कर देखा। हीरे जवाहरात और महंगे कपड़ों से ढका रहने वाला इंसान आज 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहा था। मन न जाने क्यों अजीब सा हो गया। वह औरत अपने मन की कड़वाहट और दिमाग की गंदगी को भगवान के दर पर उलीझ कर चली गई, और ईश्वर उन्हें चुपचाप देखता रहा और सोचता रहा, सचमुच दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। अपने दिमाग की गंदगी यहाँ भी फैला गए, और मैं यह सोचती रही। वे अपना अतीत छोड़ आए थे, पर अतीत ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। हर सीढ़ियों का भाग्य एक जैसा नहीं होता। उसके आंखों के सामने बाजार की वो सीढ़ियां घूम गईं। वह संगमरमरी सीढ़ियां ऊपर तो जाती थीं, पर नीचे कभी नहीं लौट कर आती थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी ऊपर जाती सीढ़ियां। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।